दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर ये कि रात में जुगनू क्यों चमकते हैं? अच्छा, ये तो पता ही होगा कि हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं। अगर आप इन फैक्ट से अनजान हैं, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अगले कुछ मिनटों के लिए कुछ ऐसे ही रैंडम और इनक्रेडिबल फैक्ट्स के सफर पर, जिन्हें आप जानकर हो जाएंगे दुनिया के नॉलेज से तरबतर। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां और लगा लीजिए महंगे महंगे हेडफोन अपने कानों पर और तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए। Fact in word. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या इंडिया वर्ड एक एक्रोनेम है? और आपने भी अगर इंडिया का फुल फॉर्म सुना होगा तो इंडिया वर्ड के दो बहुत ही फेमस फुल फॉर्म हैं। पहला है इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिव इंटेलिजेंट एरिया और दूसरा है इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त। वेल दोस्तों, अब आपको भी लग रहा होगा कि इन दोनों में से कौन सा फुल फॉर्म सही है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया वर्ड का कोई फुल फॉर्म होता ही नहीं। दरअसल इंडिया वर्ड इंडस नदी से लिया गया है, यानी कि इंडिया वर्ड कोई एक्रोनेम नहीं है। इंडिया नेम तो इंडस नदी से लिया गया है, और अगर इंडिया के फुल नेम की बात करें तो इसका फुल नेम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां अगर आपसे स्विमिंग का एस भी नहीं आता तो पर भी आप यहां तैर सकते हैं? वेल दोस्तों, इस जगह का नाम है डेड सी। यह एक ऐसी जगह है जहां आपसे तैरना भी नहीं आता तो पर भी आप यहां डूबोगे नहीं। दरअसल यह समुद्र इतना सॉल्टी है कि दूसरे समुद्रों से 20 गुना अधिक सॉल्टी है, जिसकी वजह से यहाँ के वाटर की डेंसिटी इतनी अधिक होती है कि कोई भी चीज यहाँ डूब ही नहीं सकती। और इस जगह में कोई भी जीव जंतु भी नहीं होते, क्योंकि आप खुद सोचिए, जब यहाँ कोई भी चीज डूबती ही नहीं तो मछली या अन्य जीव जंतु यहाँ कैसे रह सकते हैं? और यही कारण है कि इसका नाम डेड सी रखा गया है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों अगर आपने स्पेस में जाने वाले व्यक्तियों को टीवी या कहीं भी देखा होगा तो स्पेस में जाने वाले इंसान एक सूट पहनकर स्पेस में जाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पेस में जाने वाले इंसान बिना सूट के स्पेस में चले जाएंगे तब क्या होगा? वेल दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि स्पेस तो विशाल वैक्यूम है जहाँ हवा नहीं होती और अणुओं की गति भी शून्य होती है, जिसकी वजह से स्पेस का टेम्परेचर 0 केल्विन या -272 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दोस्तों ऐसे हालात में कोई इंसान स्पेस में बिना सूट के जाता है तो वह स्पेस के 0 केल्विन टेम्परेचर पर कुछ ही मिनटों में बर्फ में जम जाएगा। और इतना ही नहीं, हवा न होने के कारण उसके शरीर की सेल्स भी फटने लगेंगे और वह कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपने कभी न कभी रात में चमकते इन जुगनुओं को तो देखा ही होगा और आपने कई बार इन्हें पकड़ने की कोशिश भी की होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जुगनू चमकते कैसे हैं? वेल दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों 1667 में जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने पता लगाया कि जुगनू में एक लूसीफेरन नाम का केमिकल पाया जाता है। जब जुगनू सांस लेता है तब यह केमिकल ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लगता है और तभी रिएक्शन के दौरान एक ऊर्जा निकलती है जो लाइट के फॉर्म में होती है, इसीलिए हमें रात में जुगनू चमकते हुए दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों जब आप कभी भी कोई भी डरावनी मूवी देखते हैं तब आपके रोंगटे जरूर खड़े हुए होंगे। तो क्या आपको पता है कि हमारे रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? वेल दोस्तों, हमारे बॉडी का ऐसा सिस्टम हमारे पूर्वजों से मिला हुआ है। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वजों के पहले के समय में पूरे शरीर में बहुत बड़े बड़े हेयर होते थे, और जब ये कोई भी मुसीबत में आते थे तब उनके ये बाल अचानक खड़े हो जाते थे, क्योंकि जब ब्रेन में कोई भी डर का सिग्नल मिलता है तब ब्रेन में एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हमारे पूर्वजों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। और यही ब्रेन का सिस्टम पूर्वजों से हमें मिला हुआ है। और दोस्तों वैज्ञानिकों ने इस घटना को एक नाम भी दिया है, गूस बम्प्स। तो दोस्तों अगली बार जब आपके रोंगटे खड़े हों तो हमें जरूर याद करिएगा। खैर, अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही रैंडम और इनक्रेडिबल फैक्ट्स के वीडियो लाते रहें, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फैक्ट इन वर्ड यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करके आप हमारी हर नई वीडियो जल्द से जल्द पा सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वकील काले रंग का ही कोट क्यों पहनते हैं? वेल दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल वकीलों के काले रंग के कोट का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह प्रथा तो इंग्लैंड से चलते आ रही है। जब 19 जनवरी 1961 में इंग्लैंड के जज किंग चार्ल्स का देहांत हुआ तब वहाँ के सभी वकीलों को उनकी शोक सभा में काले रंग का कोट पहनकर आने के लिए कहा गया था। तभी से ये प्रथा आज तक चलती आ रही है। और इसके बाद 1962 में वकीलों के लिए
वेशभूषा पर कुछ नियम बनाए गए, जिसमें वकील और जज को काले रंग का कोट अनिवार्य कर दिया गया। और यही वजह है कि आज भी दुनिया के सभी वकील कोर्ट में जाने के लिए काले रंग का कोट का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, वैसे तो इंटरनेट की दुनिया बहुत ही कमाल की है और इस कमाल की दुनिया में ऐसी कुछ अमेजिंग वेबसाइट्स हैं जिनके फंक्शन इतने कमाल के होते हैं कि अगर आप इन वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप हैरान हो जाओगे। उन्हीं में से एक वेबसाइट है threadmap.com। इस वेबसाइट पर अगर आप विजिट करोगे तो आप इस वेबसाइट पर रियल टाइम हैकिंग देख सकते हैं, यानी कि इस पूरी दुनिया में किस कंट्री से किस कंट्री पर साइबर अटैक्स हो रहे हैं आप रियल टाइम इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। यह वेबसाइट अपने आप में ही कमाल की वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करें और कमेंट करके बताएं कि यह वेबसाइट कैसी है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, वैसे तो हम सब दुनिया का हर एक देश घूमना चाहते हैं और कुछ देश तो इतने बड़े होते हैं कि इन देशों में घूम पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेल दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, वेटिकन सिटी इस दुनिया का सबसे छोटा देश है, जहाँ का कुल एरिया 40 हेक्टेयर का है और इस देश की पॉपुलेशन मात्र 825 व्यक्तियों की है। यूरोप के इस खूबसूरत देश में कोई भी बॉर्डर नहीं है और न ही कोई आर्मी है और यही कारण है कि यह देश हमारे देश के एक छोटे से गांव से भी बहुत ही छोटा है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां से आता है? अब दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि अमेज़न जंगल से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल दोस्तों, इस दुनिया का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र से आता है। पूरी दुनिया के सी में ऐसे बहुत से प्लांट पाए जाते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र से दुनिया का लगभग 70% ऑक्सीजन आता है। आपको यह शानदार फैक्ट कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आपने कभी न कभी HP कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। इस कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दुनिया भर में फेमस हैं। लेकिन फैक्ट वाली बात यह है कि HP कंपनी के ऑनर हेवल्ट और पेकार्ड जब यह कंपनी स्टार्ट की तब उन्होंने एक कॉइन उछाल कर तय किया कि कंपनी में पहला नाम किसका आएगा, जिसमें से उस कॉइन के टॉस में हेवल्ट जीत गए और आज कंपनी में पहला नाम उनका आता है। अब जरा सोचिए कि जब उस दिन कॉइन उछाला गया था तब अगर उस टॉस में पेकार्ड जीत गए होते तो आज शायद कंपनी का नाम HP के बजाय PH होता। वेल दोस्तों, आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को खुद तक सीमित मत रखना, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर। फिलहाल यहीं खत्म होता है आज का ये एपिसोड। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक रखें अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल। खुश रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।